एक बच्चे का जितना मन भटकता है उससे ज़्यादा मन एक युवा का भटकता है, और एक युवा का जितना मन भटकता है उससे ज़्यादा एक प्रौढ़ व्यक्ति का मन भटकता है, और एक प्रौढ़ व्यक्ति का जितना मन भटकता है उससे ज़्यादा अधिक मन एक वृद्ध व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति का मन भटकता है। बच्चे का मन कम भटकता है क्योंकि उसका संबंध का जो दायरा है वो सीमित है। युवावस्था में वही दायरा थोड़ा सा फैल जाता है, इसलिए युवाओं का मन थोड़ा ज़्यादा भटकता है, और बुजुर्ग होते होते आदमी का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए उसका संसार भी बड़ा हो जाया करता है। तो मन की चंचलता की जो वजह है अति परिचय और अति परिग्रह। जितना जितना परिचय बढ़ेगा आदमी का मन उतना अधिक चंचल होगा, जितना जितना परिग्रह बढ़ेगा आदमी का मन उतना अधिक चंचल होगा। उस व्यक्ति का भला मन 100 जगह क्यों भटकेगा जिसका परिचय ही 10 लोगों से हो। जिसका परिचय ही 10 लोगों से हो उसका मन 100 जगह नहीं भटक सकता है। जिसके पास सीमित साधन है उसका मन भी सीमित होगा। एक समुद्र में एक नाव पर एक पक्षी। बीच समुद्र में एक नाव है, नाव पर एक पक्षी है। पक्षी उड़ता है, आकाश की तरफ जाता है, इधर उधर जाता है, कहीं बैठना चाहता है, लेकिन दूर दूर तक बैठने के लिए कोई वृक्ष नहीं है, कोई जगह नहीं है। वापिस उड़ करके उसी नाव पर आकर के बैठ जाता है। ठीक इसी तरह से ज्ञानी का जो मन होता है, मुनि का जो मन होता है, आचार्य का मन जो होता है, संत का जो मन होता है, साधु का जो मन होता है, तपस्वी का जो मन होता है, यशस्वी का जो मन होता है, मनस्वी का जो मन होता है, ज्ञानी का जो मन होता है, वो अगर कभी उड़ता भी है तो मंदिर पे जाकर के बैठ जाता है, कभी जाकर के तीर्थ यात्रा पर जाकर के बैठ जाता है, कभी शास्त्रों में जाकर के बैठ जाता है, कभी मंदिर में जाकर के बैठ जाता है, कभी भगवान की प्रार्थना में जाकर के बैठ जाता है, और वापिस आकर के फिर वहीं आना पड़ता है उसी नाव पर, क्योंकि कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई बैठने के लिए स्थान नहीं। लेकिन संसार में जीने वाले लोगों का मन इतना चंचल है, जैसे कि एक जंगल में हजारों पेड़ों पर एक पक्षी बैठा है। कभी इस पेड़ से उड़ करके उस पेड़ पर जाता है, कभी इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर, इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर। इस तरह अनंत सैकड़ों उसको बैठने के लिए वृक्ष है, बैठने के लिए आश्रय है, बैठने के लिए डालियां हैं, और इस तरह ग्रस्त का मन अति चंचल हुआ करता है। मन को एकाग्र करना है, मन को स्थिर करना है। परिचय कम करो और परिग्रह कम करो। ज्यों-ज्यों परिचय और परिग्रह कम होते जाएंगे मन की चंचलता खत्म हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन की सारे विचार खो जाते हैं, मन के सारे संकल्प खो जाते हैं, मन की सारी कल्पनाएं खो जाया करती है, मन की सारी उड़ानें खो जाया करती है। सारी बात मन की है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है कि यही मन बंधन में कारण है, यही मन मुक्ति में कारण है। अरे यही मन नरक में कारण बन जाया करता है, और यही मन स्वर्ग में कारण बन जाया करता है। एक ही मन संसार और बंधन का और मुक्ति का कारण होता है, एक ही मन स्वर्ग और मोक्ष का कारण हुआ करता है। एक ही पानी 2 काम करता है। पानी बरसता है, कीचड़ हो जाता है, पैर में लग जाता है, पैर में लगे हुए कीचड़ को छुटाने के लिए फिर पानी की जरूरत पड़ती है। कीचड़ हमेशा पानी से बनता है, और कीचड़ पानी से भी धोया भी जाता है। कीचड़ पानी जो है वो कीचड़ के निर्माण में भी कारण होता है, पानी कीचड़ के जन्म में भी कारण होता है, और कीचड़ के निवारण में भी कारण होता है। पानी से कीचड़ होता है, और कीचड़ पानी से कीचड़ धोया जाता है। जिस तरह से पानी से कीचड़ का जन्म होता है और कीचड़ को पानी से धोया जाता है, ठीक उसी तरह से यही मन संसार का कारण है, और यही मन मुक्ति का कारण है, यही मन स्वर्ग का कारण है, और यही मन नरक का कारण है। अगर इस मन की ऊर्जा का सही उपयोग किया जाता है, यह मन स्वर्ग में कारण बन जाता है, और अगर इसका दुरुपयोग किया जाता है, यही मन नरक में कारण बन जाता है। एक ही मन 2 काम करता है, एक ही पानी 2 काम करते हैं। जीवन में
शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। यहां जो भी पैदा होता है अपने साथ शक्ति लेकर के पैदा होता है। मनुष्य अनंत शक्ति का भंडार है, मनुष्य अनंत शक्ति की ऊर्जा है, उसमें ऐसी शक्ति है, अगर अपने आप को पहचान ले तो अपने प्रभु को पा सकता है, अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। इसके लिए जीवन में त्याग जरूरी है। त्याग करने वाला ऊपर उठता है, पकड़ने वाला नीचे गिरता है। देने वाला हमेशा बड़ा होता है, ध्यान रखना। जो देता है वो देवता हुआ करता है, जो रखता है वो राक्षस हुआ करता है। देने से देवत्व की प्रवृत्ति जागृत हुआ करती है, पकड़ने से राक्षस की वृत्ति जागृत हुआ करती है। इसीलिए देकर के जीना सीखना चाहिए, क्योंकि देने वाला हमेशा बड़ा होता है। मुनि जब आपके आहार के लिए आते हैं, आप मुनि को परगाहन करने के बाद, नवदा भक्ति करने के बाद आहार देते हैं। उस समय आप बड़े हो जाते हैं। 24 घंटे में 23 घंटे का वक्त ऐसा होता है कि श्रावक छोटा होता है, मुनि बड़ा होता है। श्रावक नमन करता है, मुनि आशीर्वाद देता है। श्रावक का सिर मुनि के चरणों में होता है और मुनि का हाथ आशीर्वाद स्वरूप श्रावक के सिर पर हुआ करता है। यह पुरानी परंपरा है, यह प्राचीन परंपरा है। जब आप मुनि के पास जाते हैं, आचार्य के पास जाते हैं, उनकी वंदना के लिए, उनकी अर्चना के लिए, उन्हें नमोस्तु करने के लिए, तो श्रावक सिर झुका करके उनके चरणों में बैठता है और मुनि आशीष दिया करते हैं। उस समय श्रावक छोटा हुआ करता है, मुनि बड़ा हुआ करता है। 23.5 घंटे यह क्रम चलता है कि मुनि बड़ा हो, श्रावक छोटा। लेकिन 23 घंटे में, 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा आता है कि मुनि छोटा हो जाया करता है, श्रावक बड़ा हो जाया करता है। और वो क्षण होता है मुनि को आहार दान का, जब मुनि श्रावक के यहाँ आहार को आते हैं। 24 घंटे में एक बार तो श्रावक के घर मुनि को आना पड़ता है। यह श्रावक और श्रवण के बीच में एक संबंध हुआ करता है। आचार्य संबंध भर स्वामी ने रत्न करुण सावकाचार में लिखा है, न धर्मो धार्मिक कहीं बिना। धर्म धर्मात्माओं के बिना जिंदा नहीं रह